अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्युर्मा अमृतम गमे। एम.ए. पूर्वार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक साहित्य की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम पुरुष सूक्त के अंतिम जो 3 मंत्र हैं 14, 15 और 16 नंबर के मंत्र, उनका आज हम अध्ययन करेंगे। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, जिसमें ये 16 मंत्र संकलित है, जिसमें 15 मंत्रों तक इसमें अनुष्टुप छंद में ये निबद्ध है और अंतिम जो 16वां मंत्र है वह त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है। इसके ऋषि नारायण है और इसमें जो देवता है वह परमेश्वर पुरुष है। परमेश्वर पुरुष की सत्ता से ही यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, उसी के द्वारा ये लौकिक अलौकिक जगत उत्पन्न हुआ है, तो उसी का उल्लेख इस सूक्त में किया गया है। अब ऋषि नारायण इसके 14वें मंत्र में सृष्टि उत्पत्ति के उत्पन्न हुए अन्य तत्वों को उल्लेखित कर बताते हैं कि किस तरह से अंतरिक्ष, द्युलोक, दिशाएं आदि कैसे उस परमेश्वर पुरुष के शरीर तत्व से या उसके अंश से उत्पन्न हुई है, उसी का उल्लेख इस उक्त मंत्र में किया गया है। मैं मंत्र का पाठ करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं? परमेश्वर पुरुष के अंशों से विभिन्न तत्वों की उत्पत्ति को उल्लेखित कर ऋषि नारायण, नाभ्याशिद अंतरिक्षम शिष्णोध्यो समव्रतत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान अकल्पयन्। क्या कह रहे ऋषि नारायण? नाभ्याशिद अंतरिक्षम शिष्णोध्यो समव्रतत पदभ्यां भूमिर्दिशि श्रोत्रात् तथा लोकान अकल्पयन्। मंत्र का अन्वय इस तरह से होगा। नाभ्या अंतरिक्षम आशित शिशन द्यो समव्रतत पदभ्याम भूमि श्रोतात दिशः तथा लोकान अकल्पयन्। नाभ्याम अंतरिक्षम आशित यानी उस परमेश्वर पुरुष की नाभ्या यानी नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ, यानी परमेश्वर पुरुष के उस नाभि से अंतरिक्ष की उत्पत्ति हुई। शिष्ण द्यो समव्रतत और परमेश्वर पुरुष के सिर से द्योलोक उत्पन्न हुआ, यानी द्युलोक का निर्माण हुआ। द्युलोक की जो उत्पत्ति है वह परमेश्वर पुरुष के सिर से हुई। पदभ्याम भूमि है और परमेश्वर पुरुष के पैरों से भूमि, श्रोत्रातः दिशः तथा उसके कानों से दिशाएं, श्रोत्रात दिशः यानी कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई। तथा लोकान अकल्पयन, इस प्रकार से विभिन्न लोकों की कल्पना की गई। यानी ऋषि नारायण परमेश्वर पुरुष के विभिन्न अंशों से विभिन्न तत्वों की उत्पत्ति को बताकर बता रहे हैं कि नाभ्यः अंतरिक्षम आसीत, यानी परमेश्वर पुरुष के नाभि से अंतरिक्ष लोक उत्पन्न हुआ। शिष्णः द्यो समवर्तत और परमेश्वर पुरुष के सिर से द्योलोक का निर्माण हुआ। पदभ्याम भूमि और उसके पैरों से भूमि तथा कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई। इस प्रकार से तथा लोकान अकल्पयन, यानी इस प्रकार से विभिन्न लोकों की कल्पना की गई। यानी इस लौकिक जगत में जो अंतरिक्ष, जो द्युलोक, जो दिशाएं आदि हमें जो दिखाई दे रही हैं वे सभी भी परमेश्वर पुरुष के अंश तत्व से ही उत्पन्न हुए। यानी इस लौकिक जगत में जो चेतन है या अचेतन तत्व है उन सब की उत्पत्ति परमेश्वर पुरुष के अंश से ही हुई है। इसीलिए ऋषि नारायण बता रहे हैं कि नाभ्याशिद अंतरिक्षम शिष्णोध्यो समव्रतत पदभ्याम भूमि दिश्य श्रोत्रात् तथा लोकान अकल्पयन्। नाभ्या आशिद अंतरिक्षम यानी परमेश्वर पुरुष के नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ या अंतरिक्ष की उत्पत्ति हुई। शिष्णः द्यो समवर्त, उसके सिर से द्युलोक का निर्माण हुआ। पदभ्याम भूमि और परमेश्वर पुरुष के पैरों से भूमि, श्रोताथ दिव तथा उसके कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई। तथा लोकान अकल्पयन, इस प्रकार से विभिन्न लोकों की जो कल्पना है वह परमेश्वर पुरुष से की गई है। यह मंत्र अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। इस तरह से परमेश्वर पुरुष के अंश से ये विभिन्न तत्व उत्पन्न हुए, इसी का उल्लेख ऋषि नारायण ने उक्त मंत्र में किया है। परीक्षा उपयोगी है, पूछा भी जाता है, तो आप इसका ध्यान रखिए। आगे वाले मंत्रों में हम पुनः 2 मंत्र और हैं जिनका हम आगे अध्ययन करते हैं। नमो नमः। आज हम ऋग्वेदिक सूक्तों में पुरुष सूक्त का जो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है उसका आज हम 15वां मंत्र पढ़ेंगे। इस वाले मंत्र में अब ऋषि नारायण जो सृष्टि उत्पादन रूपी जो यज्ञ है, जो सर्वभूत यज्ञ है, उसमें यज्ञ की कितनी परिधियाँ थी
और कितनी समिधा उसके लिए बनाई गई थी, उसी का उल्लेख उक्त मंत्र में किया गया है। मैं मंत्र का पाठ करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। षष्ठी उत्पादन रूपी उस सर्वहुत नामक यज्ञ की विशेषता को उल्लेखित कर ऋषि नारायण क्या बता रहे हैं। सप्तयासन परिदयम त्रिसप्तशमिध कृता देवायत यज्ञम तन्वान अबदन पुरुषम पशुम। क्या कह ऋषि नारायण। सप्त अश्य आसीन परिदय त्रिसप्तशमिधिः कृता देवायत यज्ञम तन्वाना अबदन पुरुषम पशुम। उक्त मंत्र का अन्वय इस तरह से होगा। अश्य सप्त परिधि आशीन त्रिसप्त समिधिः कृता देवा यत यज्ञम तन्वान पुरुषम पशु अबदन। अश्य सप्त परिधि आशीन, यानी इस सर्वहुत नामक जो यज्ञ था इसकी 7 परिधियां विद्यमान थी, ऐसा सायण और महिधर मानते। कुछ व्यक्ति इसके लिए 7 छंद भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका उल्लेख परिधि से ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है, इसीलिए कहने कि अष्ट सप्त परिधि आसीन, यानी इस यज्ञ की 7 परिधियां थी। और त्रिसप्त, 3 और सप्त यानी 7, यानी 7 को 3 बार, यानी 3 × 7 यानी 21। त्रिसप्त समिध कृता, और इसकी 21 समाधियां यानी 21 समिधाएं अर्थात यज्ञ ही लकड़ियां थी, यानी जो सर्वहुत नामक यज्ञ था उस यज्ञ की 7 परिधियां बनाई गई और उसमें 21 समिधाएं यानी 21 यज्ञ रूपी लकड़ियां उसमें रखी गई थी। जब देवा यत यज्ञम तन्वान पुरुषम पशुम अबदन, जब देवताओं ने षष्ठी विस्तार रूपी देवा यत यज्ञम, यानी जब देवताओं ने षष्ठी उत्पादन रूपी तन्वान यानी विस्तार करते हुए उस पुरुषम पशुम अबदन, उस पुरुष रूपी पशु को उस यज्ञ में बांधा था, उस यज्ञ का संपादन किया था। क्या कहे ऋषि नारायण। अश्य सप्त परिधियां आसीन, यानी इस सर्वहुत नामक यज्ञ की 7 परिधियां थी, जो सायण एवं महिधर का जो उल्लेख उसमें बताया है इन्होंने, या 7 छंद थे। त्रिसप्त समिधि कृता, और इसकी 21 समिधा यानी यज्ञ है लकड़ियां इसके अंतर्गत विद्यमान थी। और देवाह यत यज्ञम तन्वान, यानी जब देवताओं ने षष्ठी उत्पादन रूपी तन्वान का अर्थ होता है बढ़ाना, विस्तारना, है ना। जब देवताओं ने षष्ठी यज्ञ का विस्तार करते हुए पुरुषम पशुम अबदन, यानी पुरुष रूपी उस पशु को बांधा था। यानी पर 21 समिधाएं बताई गई है, उसमें 12 मास, 5 ऋतुएं, 3 लोक और आदित्य, इनको कुल मिलाकर ये 21 समिधाएं हो जाती है। और 7 परिधियां या 7 छंदों के संदर्भ में भी कहा जाता है, ऐसा सायण और महिधर जो आचार्य है उनका इसका उल्लेख इन्होंने किया है। इस तरह से ऋषि नारायण उस सर्वहुत नामक यज्ञ सृष्टि उत्पादन रूपी यज्ञ के विस्तार को उल्लेखित कर क्या बता रहे हैं, उसी का उल्लेख ऋषि नारायण ने इसमें किया कि सप्त अश्य आसन परिध्यः त्रिसप्त शमिधि कृता देवायत यज्ञम तन्वाना अबदन पुरुषम पशुम। अश्य सप्त परिधियां आसीन, यानी इस यज्ञ की 7 परिधियां थी और त्रिसप्त समिधि कृता, और इसकी 21 समिधा अर्थात यज्ञ लकड़ियां थी। जब देवायत यज्ञम तन्वान, जब देवताओं ने षष्ठी यज्ञ का विस्तार करते हुए पुरुषम पशुम अबदनम, यानी पुरुष रूपी पशु को उस षष्ठी उत्पादन रूपी यज्ञ में बांधा था। यानी उस परमेश्वर पुरुष के अंश से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। इस लौकिक चराचर जगत में जो कुछ भी चेतन या अचेतन तत्व हमें दिखाई देता है उसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं उस परमेश्वर पुरुष का अंश विद्यमान है। परमेश्वर पुरुष ने ही इस सृष्टि का उत्पादन किया है, चाहे वह हमारे वेद हो, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे अंतरिक्ष लोक हो, चाहे द्यूलोक हो, चाहे दिशा हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे गाय, भैंस, बैल, बकरी, जो भी दिखाई देता है इस चराचर जगत में, जो हमारे चक्षु नेत्र जिसको देख सकते हैं, जिसका अनुभव कर सकते हैं, जो हमारी 11 इंद्रियां हैं, सोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा और घ्राण, और हमारी ये 5 ज्ञानेंद्रियां और वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ और हाथ, 5 कर्मेंद्रियां और मन, ये जिनका अनुभव करते हैं, जो स्पर्श करने से जो चीज वस्तुएं हमें इस लौकिक चराचर जगत में दिखाई देती है, वह सारी वस्तुएं उस परमेश्वर पुरुष की उत्पत्ति है। परमेश्वर पुरुष का अंश उनमें विद्यमान। इस लौकिक जगत में ऐसा कोई तत्व नहीं है जो उस परमेश्वर पुरुष की सत्ता से उत्पन्न नहीं हुआ। किसी न किसी रूप में वो परमेश्वर पुरुष के उस अंश से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। ऐसा ऋषि नारायण इस मंत्र के माध्यम से, इस सूक्त के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया है। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त जो पुरुष सूक्त है उसका अंतिम 16वां मंत्र पढ़ेंगे। ये अंतिम मंत्र है। इस वाले मंत्र में अब ऋषि नारायण
सृष्टि उत्पादन रूपी उस सर्वभूत यज्ञ जो परमेश्वर पुरुष से संपन्न किया गया था, उसकी हवि से जिसका संपन्न हुआ था, अब उसके अंत में ये बता रहे हैं कि उस सृष्टि उत्पादन रूपी यज्ञ को करने के पश्चात जो देवगण है, उन्होंने, जो ऋषिगण है, उन्होंने उच्चतम नाकम यानी उस स्वर्ग लोगों को प्राप्त किया है। तो उसी का उल्लेख ऋषि नारायण उक्त मंत्र में करते हैं। मैं मंत्र का पाठ करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। सृष्टि उत्पादन रूपी भूमिका के अंतिम जो मंत्र है, इसमें क्या कह रहे ऋषि नारायण? यज्ञेन यज्ञम अजयंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तह नाकम महिमान सचंत यत्र पूर्वे साध्याशंति देवा। त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है। क्या कह रहे हैं ऋषि नारायण? यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा अस्तानि धर्माणि प्रथमान्य आसन तह नाकम महिमान सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। मंत्र का अन्वय इस तरह से होगा। देवाः यज्ञेन यज्ञम अयजंत तानि धर्माणि प्रथमनानि आसनः ते महिमान नाकम सचंत यत्र पूर्वाः साध्याः देवाः संति। क्या कह रहे हैं ऋषि नारायण? देवाः यज्ञेन यज्ञम अयजंत, यानी देवताओं ने यज्ञेन यानी सृष्टि उत्पादन रूपी उस यज्ञेन यानी उस सूक्ष्म यज्ञ से यज्ञम अयजंत यानी उस सूक्ष्म यज्ञ से अस्तुल यज्ञ का यजन किया। उस सृष्टि उत्पादन रूपी उस सर्वभूत नामक यज्ञ से सूक्ष्म से अस्तुल का यजन किया, यानी उन सूक्ष्म तत्वों से इस लौकिक जगत की सृष्टि को बनाया, उसको उत्पन्न किया और चलायमान किया। तानी धर्मानी प्रथमानी आनंद, और उसमें ही वे सृष्टि के धारक मुख्य तत्व थे जो सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुए। और ते महिमान, और उन महिमाशाली देवताओं ने नाकम सचंत यत्र पूर्वे साध्या देवा संति, और उन महिमाशाली देवताओं ने यज्ञ करके नाकम, नाकम का अर्थ होता है श्रेष्ठ लोग यानी द्युलोक को प्राप्त किया, जहां पर यत्र पूर्वे है साध्या देवा संति, यानी जहां पर उनसे भी पूर्ववर्ती साधक देवगण विद्यमान थे। क्या कह रहे ऋषि नारायण? देवाः यज्ञेन यज्ञम अजंत, यानी देवताओं ने सृष्टि उत्पादन रूपी उस सूक्ष्म यज्ञ से अस्तुल यज्ञ का यजन किया, यानी उस सर्वभूत नामक यज्ञ से इस सारी चलायमान सृष्टि को उत्पन्न किया। और तानी धर्मानी प्रथमानी आसन, और उसमें भी सृष्टि के धारक मुख्य तत्व विद्यमान थे, जो तानी धर्मानी प्रथमानी आसन, जो सृष्टि के आदि में यानी प्रथम में उत्पन्न हुए, पहले उत्पन्न हुए। ते महिमान ह नाकम, और उन महिमाशाली देवताओं ने नाकम सचंत, यानी उन महिमाशाली देवताओं ने नाकम यानी स्वर्ग लोगों को प्राप्त किया, जहां पर यत्र पूर्वे साध्या देवा संति, यानी उनसे भी जहां पर पूर्ववर्ती साधक देवगण पहले से विद्यमान थे। इस तरह से ऋषि नारायण ने इस अंतिम मंत्र में हमें यह बताने का प्रयास किया है कि इस सर्वभूत नामक यज्ञ से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, और उस सूक्ष्म यज्ञ से अस्तुल यज्ञ का यजन हुआ, और इस सृष्टि के अंतर्गत उस सर्वभूत नामक यज्ञ को संपादित कर उन देवगणों ने, उन ऋषिगणों ने उच्चतम स्वर्गलोकों को प्राप्त किया। इस तरह से ऋषि नारायण हमें इस मंत्र में ये बता रहे हैं कि सृष्टि के उत्पादन का जो यज्ञ था वो देवगणों ऋषिगणों के द्वारा संपादित किया गया था। यह अंतिम मंत्र है। अन्य सभी मंत्र थे अनुष्टुप छंद में निबद्ध थे, यह अंतिम मंत्र है त्रिष्टुप छंद में निबद्ध था। एक बार पुनः इस मंत्र का पाठ करते हैं और अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कहे ऋषि नारायण? यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तह नाकम महिमान सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। देवाः यज्ञेन यज्ञम अयजंत, यानी देवताओं के सृष्टि उत्पादन रूपी उन सूक्ष्म यज्ञ से उन्होंने अस्तुल यज्ञ का यजन किया। और तानि धर्मानि प्रथमानि आसन, और वे सृष्टि के प्रमुख धारक तत्व थे जो इस सृष्टि उत्पादन रूपी यज्ञ के आदि में उत्पन्न हुए। ते महिमान, उन महिमाशाली देवताओं ने नाकम यानी यज्ञ करके स्वर्गलोकों को प्राप्त किया। यत्र पूर्वे है साध्या देवा संति, जहां पर उनसे भी पूर्ववर्ती साधक देवगण पहले से ही विद्यमान थे। इस तरह से ऋषि नारायण के द्वारा निबद्ध ये अंतिम मंत्र था जिसका हमने अध्ययन किया था, जो पुरुष सूक्त का अंतिम मंत्र है, जिसमें टोटल कुल 16 मंत्रों में निबद्ध है। और पुरुष सूक्त दार्शनिक सूक्तों में अनंत्य सूक्त है, दार्शनिक दृष्टि गांभीर्य अथवा अंतर्दृष्टि के द्वारा विख्यात और महिनी सूक्त है। इस सूक्त में हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर पुरुष के आध्यात्मिक रूप को इसमें उल्लेखित किया गया था, किस तरह से पुरुष के हजारों सिर, हजारों नेत्र और हजारों पैर थे। हमने पढ़ा कि वहाँ पर जो सहस्त्र हजार जो पद है वो उपलिक्षण है, अर्थात इस प्रकार का वह परमेश्वर पुरुष अनंत ज्ञानमय,
अनंत दर्शनमय, अनंत शक्ति तथा अनंत गति संपन्न है, अर्थात उसकी शक्ति अनिर्वचनीय है। वह किस तरह से पृथ्वी को व्याप्त करके पृथ्वी से 10 अंगुल ऊपर द्युलोक में विद्यमान है। जिस प्रकार मानव शरीर में परमेश्वर रूप आत्म तत्व नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय प्रदेश में विद्यमान है, उसी तरह से पृथ्वी के ऊपर भी 10 अंगुल ऊपर द्युलोक में उस परमेश्वर की सत्ता विद्यमान है और हर प्राणी के अंदर परमेश्वर का अंश होता है। यही बात ऋषि नारायण हमें इस सूक्त के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो ये भी बताना चाहते हैं कि वह परमेश्वर पुरुष ही भूतकालिक, वर्तमानकालिक यानी भविष्यकालिक जगत है, यानी हर मनुष्य के अंदर, हर प्राणी के अंदर ईश्वर का निवास होता है। वह भूतकाल में भी रहता है, वर्तमान काल में भी रहता है और भविष्य काल में भी रहता है। और वह आत्म तत्व जो मानव की नाभि के अंतर्गत विद्यमान है, वह अमरता का स्वामी होकर भी शरीर में विद्यमान होकर भोजन आदि के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता है। यह विश्व उस परमेश्वर की महिमा मात्र है। जगत के सभी प्राणी उसके चतुरांश अर्थात एक पात्र मात्र हैं। परमेश्वर के शेष 3 पात्र द्युलोक में अमृत रूप से विद्यमान है। परमेश्वर से ही द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक आदि उत्पन्न हुए हैं। उनके ऊपर अधिष्ठ दाता के रूप में वह परमेश्वर पुरुष की सत्ता विद्यमान है। उसी ने भूमि, प्राणियों तथा प्राणियों के शरीर को बनाया है। ऋषि नारायण ने हमें यह भी बताया कि सृष्टि विकास यज्ञ में देवताओं ने परमेश्वर पुरुष की शक्ति से ही ये वसंत आदि ऋतुओं को उत्पन्न किया। जगत के साधक ऋषियों की उत्पत्ति भी उस परमेश्वर पुरुष से ही कही गई। 4 वेद जो हमारे भारतीय संस्कृति, प्रतिमान और सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व जो अपौरुष माने गए हैं, उनकी उत्पत्ति भी उस परमेश्वर पुरुष के द्वारा की गई है। ये चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि शरीर गति व स्थिति के वाचक है। इस परमेश्वर पुरुष से, ईश्वर से ही अश्व, गायें, अजा, बकरियां आदि भी परमेश्वर पुरुष के अंश से ही उत्पन्न हुए हैं। समाज के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की उत्पत्ति भी उस परमेश्वर पुरुष के मुख, बाहु, जंघा तथा पैरों से मानी गई है। ये जो वर्ण क्रमशः ज्ञान, बल, कृषि तथा सेवा रूपी कार्यों के वाचक हुए। आगे भी हमने देखा किस तरह से चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, इंद्र, वायु आदि की उत्पत्ति भी उस परमेश्वर पुरुष के अंश से ही हुई है। अंतरिक्ष आदि लोकों, पूर्व आदि दिशाओं, 7 समुद्रों, 3 ऋतुओं की उत्पत्ति भी परमेश्वर से ही मानी जाती है। इस प्रकार सृष्टि विकास के विभिन्न घटक परमेश्वर से ही निमित्त हुए। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से ऋषि नारायण ने इस सृष्टि उत्पादन रूपी उस सर्वभूत यज्ञ से इस सृष्टि का संचालन किया। इस लौकिक जगत में दिखाई देने वाली सारी वस्तुएं, चाहे लौकिक से हो चाहे अलौकिक से हो, वह परमेश्वर पुरुष के अंश से ही उत्पन्न हुए। चाहे पहाड़ है, नदियां हैं, वृक्ष हैं, चाहे कोई प्राणीजन है, कोई मानव जन है, चंद्रमा है, सूर्य है, ये सभी उस परमेश्वर पुरुष से उत्पन्न हुए। इस तरह से ऋषि नारायण ने हमें यह बताया है कि इस लौकिक जगत में दिखाई देने वाली सारी वस्तुएं जो मानव को अपनी चक्षु इंद्रिय से दिखाई देती है, वह परमेश्वर के अंश से ही उत्पन्न हुई है। चाहे अलौकिक जगत की कोई वस्तुएं हैं, वह भी उस परमेश्वर पुरुष से ही उत्पन्न हुई है। इस तरह से यह सूक्त हमें यह बताता है कि भारतीय संस्कृति के प्रतायमान जो विचार हैं, वह भारतीय संस्कृति में बता रहा है कि सृष्टि उत्पादन के रूप में परमेश्वर की सत्ता के द्वारा यह सृष्टि उत्पन्न हुई है और प्रलय काल में परमेश्वर की इच्छा के द्वारा प्रलय में विलुप्त हो जाती है और पुनः उत्पन्न हो जाती है। सृष्टि का जो चक्र है, जो करोड़ों वर्षों से निरंतर चलता जा रहा है। मानव का जन्म होता है, मृत्यु होती है, पुनः जन्म होता है। अपने कर्मों के अनुसार वह अपने जीवन को चलायमान करता है। कर्म के द्वारा ही मानव इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है, तत्पश्चात उसके कर्मों के द्वारा ही उसको अगला जन्म मिलता है। तो मनुष्य के जीवन को चलायमान करने में यह परमेश्वर रूपी यह सूक्त है, यह बड़ा ही दार्शनिक गांभीर्य है। इस प्रकार से यह बालकों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय संस्कृति को बताने के लिए बड़ा ही महनीय सूक्त है और इसकी भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक रूप को बताने में यह बड़ा ही विख्यात और महनीय सूक्त है। इस तरह से हमने ऋषि नारायण के द्वारा विरचित इस पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों का हमने अध्ययन किया है। आगे वाली क्लासों में हम अन्य जो ऋग्वैदिक सूक्त है उनका हम आगे वाली ऑनलाइन क्लास में अध्ययन करेंगे। नमो नमः।